दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है लफा ओपिरकुलेटा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में दिया जाता है, किन लक्षणों में ये दवाई इफेक्टिव रहती है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कई सारी परेशानियों में हम देते हैं, कई सारी बीमारियों में देते हैं, लेकिन खास तौर पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में ये दवाई दी जाती है, यानी सांस से संबंधित रोगों में इस दवाई को हम देते हैं। जैसे साइनोसाइटिस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अस्थमा के केस में इस दवाई को हम देते हैं। कॉमन कोल्ड में इस दवाई को हम देते हैं, या फिर जिन पेशेंट में एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत देखने को मिलती है, ऐसे केस में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। ऐसे पेशेंट में देखा जाता है कि थोड़ी मूवमेंट करने के बाद या कुछ काम कर लेने के बाद पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती है, यानी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है। स्पास्मोडिक कफ साथ में देखने को मिलता है। ठंड के साथ पेशेंट को खांसी आती है। पेशेंट जब भी छींकता है या खांसता है उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। खांसते समय और छींकते समय पेशेंट को छाती में भी दर्द होता है। ऐंठन के साथ ये दर्द आता है और व्हीजिंग साउंड सुनाई देता है छाती से, रैटलिंग साउंड सुनाई देता है छाती से। पेशेंट के छाती में बलगम बहुत भरा हुआ होता है। क्रोनिक राइनाइटिस की पेशेंट को शिकायत होती है। पेशेंट को पुरानी एलर्जी होती है जिसके बाद पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ में साइनोसाइटिस भी आ गया है। पेशेंट को नाक में नेजल एरिया में इन्फ्लामेशन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है, जिससे पेशेंट को नाक में दर्द महसूस होता है, सिर दर्द महसूस होता है और बार बार छींकें पेशेंट को आती रहती हैं। नाक में कॉन्जेशन भी महसूस होती है। कई बार पेशेंट का नाक बंद हो जाता है और कई बार बहता रहता है। गले में कई बार दर्द होता है और निगलने में पेशेंट को परेशानी आती है। मुंह में और गले में ड्राइनेस महसूस होती है। गले में इन्फ्लामेशन आई हुई होती है। गले में सूजन आई हुई होती है और माउथ में पेशेंट को अल्सर्स हो गए हैं, जिससे पेशेंट का जो मुंह का टेस्ट होता है वो कड़वा हमेशा रहता है। पेशेंट की आंखों में भी ड्राइनेस देखने को मिलती है और सेंसिटिविटी होती है। पेशेंट का नाक बंद रहता है, छींकें आती है, नाक लाल रहता है, नाक में दर्द भी महसूस होता है। रूट ऑफ नोज में पेशेंट को दर्द महसूस होता है। पेशेंट को नाक से डिस्चार्ज भी आता है और सिर दर्द भी साथ में रहता है। साइनोसाइटिस के ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो कुल मिलाकर अस्थमा के ऐसे पेशेंट में जहां सांस लेने में तकलीफ आती है या एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत है, पेशेंट को एलर्जी होती है धूल मिट्टी से, जिससे पेशेंट को बार बार छींकें आती हैं, सांस में तकलीफ होती है, नाक में दर्द होता है, कॉमन कोल्ड की शिकायत आ जाती है, स्नीजिंग छींकें बार बार आती हैं और नाक बंद रहता है। तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। इसके अलावा ये दवाई पैल्पिटेशन में दी जाती है। अगर पेशेंट को घबराहट रहती है, छाती में दर्द महसूस होता है, तो ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। पिंपल्स में दी जाती है। अगर पेशेंट को चेहरे पर कील मुहासे निकल गए हैं, पस्चुलर फॉर्म है, यानी पेशेंट को पस फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ केस में हेयर फॉल में भी ये दवाई दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।